अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद अगेन ऑन वैक कंसल्टेंट्स। आज एक और आपके मसले का हल मैं लेके आया हूं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स उससे स्केरी भी होते हैं और उनको ये मसाइल पेश आते हैं कि एडमिशन आ गया, अब वीज़ा कैसे फ़ाइल करना है। तो वीज़ा फ़ाइलिंग में वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह 90% ये होती है कि वीज़ा इज़ नॉट फाइल्ड प्रॉपरली फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। I being the immigration lawyer as well, so I may be in a better position given my experience of last 22 years कि मैं आपको वीज़ा गाइडेंस में शायद काफ़ी बेहतर हेल्प कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। और बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमारे मौजूद हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। तो मैं आज जनरली स्पीकिंग वीज़ा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में कंट्री वाइज स्पेसिफिकली हर कंट्री के लिए, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ का, इटली, जर्मनी और हंगरी, और इसके अलावा जैसे पुर्तगाल है और डिफरेंट जैसे टर्की है, एक एक वीडियो हम वीज़ा फाइलिंग के हवाले से ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है और हर कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सो टुडे वीडियो इज़ अ जर्नल वीडियो टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीज़ा फाइलिंग। वीज़ा एक परमिट है विच अलाउज यू टू ट्रैवल on board or ship or on foot to go enter into some other nation states boundary। तो उसकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ऑब्वियसली सबसे अहम रिक्वायरमेंट ये है कि यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर ले। नॉर्मली अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस में आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में आपके एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसीज आ जाती हैं, उसके डिफरेंट मीन्स हैं जिनसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को फॉर द एबिलिटी टू स्पीक, अंडरस्टैंड एंड कम्प्रीहेंड योर इंग्लिश, क्योंकि तमाम लेक्चर सब कुछ और बुक्स इंग्लिश में होती हैं नॉर्मली, तो इसलिए उसकी एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपसे वो जो रेफरेंस लेटर, आपका पर्पस टू स्टडी, वाई यू आर स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई आर स्टडिंग यू दिस कोर्स and what is the course relevancy to your background, career background and to your future goals। तो इन सब को लेके वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेती है आपसे एसेस लिखवाती है, आपसे इंटरव्यू करती है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, और प्लस नॉट द लेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे योर कोर्स। अगर आप पे करके जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एबिलिटी आपको साबित करनी पड़ेगी। अदरवाइज इफ़ यू हैव सिक्योर्ड अ स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि आपको स्कॉलरशिप कैसे सिक्योर करना है, तो आपने उस फाइनेंशियल जो एड है या अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सेल्फ फंडेड हैं तो अपने रिसोर्सेज या अपने स्पॉन्सर के, अगर आप स्कॉलरशिप बेस्ड स्टूडेंट हैं तो उस बॉडी से जो आपको लेटर आया है वो कर सकते हैं। एक थर्ड सोर्स भी है जो कि जिस पे मैं एक अलग वीडियो करनी चाहूँगा कि फाइनेंसिंग, काफ़ी सारी कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं कि अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास स्कॉलरशिप भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर देयर इज़ अ थर्ड सोर्स कि आप फाइनेंसिंग करवा लें। वो आपको फाइनेंस दे देंगे बट दे विल चार्ज मार्कअप ऑन दैट विच इज़ वेरी लिमिटेड। उसकी इक्वेशन में हम आपसे एक अलहदा वीडियो उसके ऊपर करेंगे बाकायदा, कि आपके पास अगर पैसे भी नहीं हैं एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप बट देयर इज़ अ थर्ड रूट, इसको हम कहते हैं रूट थ्री के अंडर आपने किस तरह अपने फाइनेंशियल को पूरा करना है। तो ये पूरा करने के बाद जब आप वीज़ा के ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो उस लेटर के ऊपर आपने वीज़ा फाइल करना है। तो वीज़ा में फिर वही चीज़ें आपने वीज़ा ऑफिसर को बतानी हैं कि आपने किस तरह इन को अचीव किया है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर दे हैव देयर ओन यार्ड स्टिक टू सी कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, आर यू अ जेन्युइन स्टूडेंट। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए फिर वही बात कि हाउ इज़ योर इंग्लिश, आर यू इन अ पोजिशन टू फॉलो द कोर्स, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो करेक्ट हैं, रेलिवेंट हैं, अप टू मार्क हैं। थर्डली आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, फिर वही कि आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, सेल्फ फंडेड हैं या कि स्कॉलरशिप ओरिएंटेड हैं, या जैसे मैंने रूट 3 का जिक्र किया कि आपने फाइनेंसिंग करवाई हुई है किसी फाइनेंशियल बॉडी से। तो ये वो सर्टन करने के बाद
वो अगर देखेगा आपको डायरेक्टली उसको वीज़ा देना है या कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ऑफ करना है। इंटरव्यूज़ पे हमने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम और भी करेंगे क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, न्यू ग्राउंड्स क्रिएट होती हैं, न्यू आस्पेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उस पर भी हम फर्दर वीडियोज़ भी और करेंगे। तो आपको जब ये वीज़ा फाइलिंग पे जाना है तो आपने ये देखना है जो यूनिवर्सिटी को आपने प्रोवाइड किया है जो वीज़ा के टाइम पे आप दे रहे हैं, उनकी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए उनमें कोई हिकअप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन, corroboration among all the information and documents you have provided to the universities during your course of communication with the university. तो जब आप फाइल करें तो उसके बाद एक कवर लेटर ज़रूर बनाएं जब आप वीज़ा फाइल करें, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई यू हैव स्टडीड, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस कंट्री, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस कोर्स, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ दिस कोर्स विल बेनिफिट यू व्हेन यू कम बैक टू योर ओन कंट्री। तो उसमें आपने अपनी गोल्स का करना है और वापस आके आपको क्या बेनिफिट होगा, वट हाउ वाई यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इन योर स्टडीज़, उसका फ़ायदा क्या है। तो आपको आप एक ROI डेवलप करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है कि मैं वापस आके फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, बट वो पूछ सकता है आपसे कि मैनेजरियल पोजीशन के लिए तो आप लोकली यूनिवर्सिटी से पढ़ें और क्वालिफाई कर लें, वाई यू कांट डू दैट। लेकिन आप उसका जवाब देंगे उसी में, कवर लेटर में ही बता देंगे उसको कि अगर मैं फ़ॉरेन एजुकेशन से, फ़ॉरेन एक्सपोजर से आता हूँ तो मेरी CV would be more influential as compared with the other counterparts of my colleagues जो कि locally पढ़े होंगे, तो I'll be given more weightage, I'll be given priority in promotions, मैं जल्दी इंक्रीमेंट ले आऊँगा अपनी सैलरीज़ में, अपने पर्क्स में, प्लस I'll be a better resource for the companies in my own country। तो मैं अपनी टर्म्स के ऊपर बहुत जल्द स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे मैं जंप करके मैं बहुत जल्दी अपने कैरियर में बहुत आगे चला जाऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस अगर आप इतना लिख दें, मैं गारंटी देता हूँ आपको इंटरव्यू पे कॉल ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसको अगर आप अपनी फ़ाइल प्रेजेंट वीज़ा ऑफिसर को ठीक कर देते हैं, देयर इज़ नो इशू कि आपको वो वीज़ा ना दे। क्यों नहीं देगा, आखिर उसने वीज़ाज देने होते हैं। तो वो जहाँ पे हिकअप नज़र आती है, क्वेश्चन आता है नज़र कि यार ये गैप है इसमें, देयर इज़ अ मिसिंग लिंक, डू नॉट लीव एनी मिसिंग लिंक इन योर वीज़ा फाइल। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। अब हम अलहदा से आपको हर कंट्री की चेकलिस्ट के हवाले से, वीज़ा फाइलिंग के हवाले से, ताकि आप उसको देख सकें कि आपको इसमें किस तरह वीज़ा फ़ाइल करना है ताकि आपका रिफ्यूज़ल्स ना हो। ये कंट्री टू कंट्री भी हम आपको हेल्प करेंगे और ये चीज़ें चेंज हो रही रहती हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने चेंज कर दिया, उनकी GT रिक्वायरमेंट्स इन्हेंस कर दी, GST कर दिया उसको, और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने ऊपर ले गए हैं और थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लेकिन स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है कि वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे, वीज़ाज़ तो मिलने हैं, लेकिन आपको उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल फॉर वीज़ा और यूनिवर्सिटी को जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि यू आर इन अ पोजीशन, यू आर कैपेबल ऑफ स्टडिंग अब्रॉड और आपके इतने रिसोर्सेज हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको वो वीज़ा दे देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और आप ये बेल आइकॉन है, इसको क्लिक करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आनी है आपको सबसे पहले बेल आइकॉन से आपको नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो वो थोड़ी आसानी रहती है। और हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर continuous information, and thank you very much for staying with me. That's all for today. Thank you. Have a nice day.